देखिए क्लास 12 का ये आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम परमाणु संरचना के बाद अगली टॉपिक है आपकी, अगला पार्ट कह लीजिए आप इसको, नया पार्ट है ये, है ना, नाभिक, न्यूक्लियस। ये आपको हम वीडियो दे रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए नाभिक त्रिज्या जो होती है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर कोटि की, ठीक है। परमाणु नाभिक की जो त्रिज्या है 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है। परमाणु नाभिक में दो कण रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपका प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन धनावेशित कण है, ठीक है, और जो न्यूट्रॉन है वो आपका उदासीन कण होता है, कोई चार्ज नहीं होती, ठीक है ना। परमाणु त्रिज्या जो होती है वो लगभग होती है 10⁻10 मीटर की कोटि की। एक बात और भी देख लीजिए, इसी में बहुत अच्छा है, होता है, जानकारी भी होनी चाहिए। परमाणु नाभिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से इतना गुना कम होती है, यानी लगभग 10,000 गुना क्या होती है, कम होती है परमाणु नाभिक की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से। परमाणु नाभिक का जो आयतन है वो परमाणु नाभिक का जो आयतन है परमाणु के आयतन की तुलना में इतनी गुना होता है। जो नाभिक का आयतन है वो परमाणु आयतन में इतने गुना होता है, ठीक है। जैसा कि हम ये बता रहे हैं आपको कि परमाणु नाभिक का आयतन परमाणु आयतन की तुलना में, जैसे हम कहना ये चाहते हैं कि ये जो परमाणु का नाभिक है इसका जो आयतन होगा ये पूरे आयतन का इतने गुना होगा, यानी बहुत कम है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, ठीक है ना। अब इसी में आएगा एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है, एमयू कहते हैं इसको। तो ये देखिए कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक एमयू, यानी एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक जो होता है कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वें भाग को कहते हैं। यानी कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसमें जब 12 का जो हम भाग देंगे तो हमारा 1 एमयू मान आता है। जैसे देखिए लिखा है 1 एमयू बराबर 1/12 कार्बन के एक एटम का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। तो एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना है तो 12 ग्राम में, यानी अगर हम माने कि 12 ग्राम परमाणु कार्बन ले रहे हैं उसमें आवागाद्रो संख्या का हम भाग दे देंगे तो एक परमाणु का द्रव्यमान आ जाता है। तो उसमें ये जो आपका आएगा, ठीक है, तो 1 एमयू, देखिए यहाँ से ये कट जाएगा तो यहाँ 1/n बराबर 1 ये आवागाद्रो संख्या है, n क्या है आपका, आवागाद्रो संख्या है ना, ये संख्या है, इसका मान फिक्स होता है 6.023 10⁻23। तो अगर हम ये निकालें तो 1 एमयू बराबर आएगा 1.66 गुणे 10⁻24 ग्राम, और केजी में देंगे तो 1.66 गुणे 10⁻27 ग्राम, 27 केजी। ये देखिए ये लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें छोटी सी चीज़ आपको समझा देते। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो ये होता है, और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को अगर हम एमयू मान में देखें तो इसमें कितने का हमने भाग दिया होगा, 1.66 गुणे 10⁻27 का हमने भाग दिया है, तो हमारा ये मान एमयू आया। सब में हमने ऐसे ही किया है, इसी संख्या का हमने सब में भाग दिया है केजी के मान में, तो उसी का ये एमयू मान है। तो इलेक्ट्रॉन का एमयू मान होता है 0.005486 एमयू। प्रोटॉन का होता है 1.007276 एमयू। न्यूट्रॉन का होता है 1.00865 एमयू, और जो हाइड्रोजन मास होता है वो 1.0078
mu। ये आपको समझना चाहिए। केजी में किसी भी द्रव्यमान को mu में मान अगर बदलना है तो उसमें कितने का भाग देंगे? इसका भाग देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि 1 mu बराबर होता है 1.6 × 10⁻27 kg, लेकिन ये kg में होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं नाभिक आकार। ठीक है ना, नाभिक आकार देखेंगे। न्यूक्लियस साइज जो होती है, नाभिक का आयतन उसके उपस्थित न्यूक्लियन की संख्या पर निर्भर करता है। आयतन, नाभिक का आयतन। नाभिक कैसा होता है? गोलाकार। तो ये जो नाभिक का आयतन है वो न्यूक्लियनों की संख्या, मतलब द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। उसकी द्रव्यमान संख्या की अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए 4/3 πr³ प्रोपोर्शनल ए, ये द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कुल संख्या। तो आर प्रोपोर्शनल होगा ए पर 1/3। देखिए अगर ये कांस्टेंट हटाते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, तो आर बराबर r0 a की पावर 1/(1/3), यानी घन है ये। तो आर एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान एकदम बिल्कुल फिक्स रखा गया है या निकाला भी गया है। ये मान है आपका, यानी जितनी द्रव्यमान संख्या जिस भी परमाणु का आपको नाभिक त्रिज्या निकालनी होगी, है ना, तो उसमें क्या करेंगे हम कि उसकी द्रव्यमान संख्या के साथ जो ये मान लिखा है r बराबर r0 का मान यहाँ रख देंगे। और मान लीजिए कि आप ऑक्सीजन का निकालना चाहते हैं परमाणु त्रिज्या, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या लिखेंगे। ठीक है ना, और उसी का हम क्या कर देंगे? घन निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी परमाणु त्रिज्या। ये जो 1×10⁻15 मीटर का मान है उसे 1 फर्मी कहते हैं। यानी 1 फर्मी में आपका कितना मान होता है? 10⁻⁻15 मीटर। समझ में आया? अगला देखिए, नाभिक का आयतन, न्यूक्लियर वॉल्यूम है आपका। भारत, ये नाभिक का आयतन होता है V बराबर 4/3 πr³। ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान संख्या है ये A, तो यहाँ पे आप इसी को अगर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं तो V बराबर होगा 4/3 πr³A। ठीक है, ये नाभिक का आयतन होगा। ठीक है, यानी द्रव्यमान संख्या की प्रोपोर्शनल होती है ये चीज़। ठीक है, आप यहाँ से अगर देखेंगे तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा ये जो मान आ रहा है। देखिए आयतन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपको ऐसे मिलेगा। आयतन हमेशा किस पर निर्भर करेगा? द्रव्यमान संख्या पर। अगला है नाभिक घनत्व, न्यूक्लियर डेंसिटी। तो नाभिक घनत्व में क्या होगा? नाभिक का द्रव्यमान बट्टे में उसका आयतन। तो नाभिक का द्रव्यमान होगा m×a, यानी उसमें उपस्थित द्रव्यकोणों का द्रव्यमान और वो उसकी द्रव्यमान संख्या बट्टे में 4/3 πr³A। एक का एक कट गया, देखिए, तो m/4/3 πr⁵ होगा। यहाँ m है एक न्यूक्लियन का औसत द्रव्यमान, मतलब जो उसमें द्रव्यकण है, द्रव्यमान, वो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उनके न्यूक्लियनों का औसत द्रव्यमान है ना। और ये नाभिक का द्रव्यमान संख्या। तो इस तरह से नाभिक का घनत्व निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे जो घनत्व है वो m/4/3 π0r03 है। तो देखिए यहाँ m, ये ऊपर कर दिए हम 3 को, 3 गुणे औसत द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 10⁻⁻27 kg, है ना। 4 × 3.14 और r0 का मान फिक्स है 1.2 × 10⁻15 जब इसे हल करेंगे तो 2.3 × 10⁻17 kg प्रति मीटर क्यूब ये सामान्य रूप से नाभिक का घनत्व आता है। तो जल का घनत्व जो होता है वो इतना होता है। तो देखिए जल के घनत्व से नाभिक का घनत्व देखिए अनुपात में कितना बड़ा होता है,
इतना होता है, 10⁻13 से 10⁻14 के बीच। देखिए, पूरे परमाणु नाभिकों को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, नाभिक में कौन रहता है? नाभिक में केवल 2 ही कण रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके आधार पर नाभिकों को 3 भाग में बांटा गया है, एक आइसोटोप्स, एक आइसोबर और एक आइसोटोन्स, है ना। इसको कहते हैं समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक, है ना, न्यूट्रॉनिक। एक सिंपल परिभाषा है, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही होगा आपका। आइसोप्रोटॉन्स भी इसको कहते हैं समस्थानिक। ऐसे तत्व यानी एक ही तत्व, या आप इसको हटा दीजिए, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान न हो, उसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। ठीक है। अब आइसोटोप्स में क्या बोला कि प्रोटॉन की संख्या समान, प्रोटॉन संख्या समान हो मतलब सबके परमाणु क्रमांक 1 हो। तो जैसे देखिए 1H1, 1H2, 1H3, एक ही तत्व का परमाणु है, AH हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन एक ही तत्व का है, क्लोरीन एक ही तत्व का है, यूरेनियम एक ही तत्व का। तो एक ही तत्व का परमाणु हो परंतु उसके प्रोटॉन की संख्या समान हो, न्यूट्रॉन की संख्या समान ना हो। तो ऊपर देखिए, ऊपर का मान अगर बदल रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है, और नीचे का यानी परमाणु क्रमांक सबके समान हो, यानी परमाणु क्रमांक समान वाले सभी तत्व को कह सकते हैं कि वो समस्थानिक हैं। वैसे एक ही तत्व के होंगे क्योंकि परमाणु क्रमांक अलग अलग तत्वों का अलग अलग ही होता है। ऑक्सीजन का देखिए हमने समस्थानिक दिखाया है, 8O16, 8O17, 8O ऑक्सीजन 18। क्लोरीन का देखिए 17Cl35, 17Cl37, यूरेनियम का 92,235, 92,238, है ना। तो ये हो गया आपका। इसके गुण होते हैं, देखिए सभी समस्थानिक के भौतिक गुण समान नहीं होते क्योंकि उनकी द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं। रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उसकी जो परमाणु क्रमांक हैं सबके एक ही होते हैं। आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रहते हैं क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 होगा तो एक ही स्थान पर रहेंगे, तो आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर होते हैं। इन समस्थानिकों को रासायनिक क्रियाओं द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, मतलब ये सारे समस्थानिक एक ही पदार्थ में या एक ही तत्व में अलग अलग अनुपात में मिले रहते हैं। इन्हें अलग करने के लिए परमाणु द्रव्यमान भौतिक प्रक्रिया करनी होती है, द्रव्यमान की भौतिक प्रक्रिया द्वारा ये अलग होते हैं। समस्थानिकों को स्थायी रेडियो एक्टिव दोनों होते हैं, एक समस्थानिक में स्थायी रेडियो एक्टिव भी होते हैं, जैसे 6C12, 6C14, 6C12 में 6C12 स्थायी है और 6C14 रेडियो एक्टिव है, यानी दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। समस्थानिक में उसके रेडियो एक्टिव भी पाए जाते हैं। इनका उपयोग किया जाता है नाभिकीय अनुसंधान में, इनका उपयोग करते हैं जीव विज्ञान और औषधि में करते हैं, रोगों के उपचार में करते हैं, कृषि में करते हैं, उद्योग में करते हैं। समस्थानिक आपको समझ में आ गया होगा। समभारिक क्या है? वे तत्व जिनके परमाणु नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या समान हो, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? समान हो, यानी द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान हो। तो द्रव्यमान संख्या समान वाले सभी तत्व के परमाणुओं को हम समभारिक कहते हैं, यानी ये ऊपर वाला अगर समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। दूसरी बात, तत्व अलग अलग होंगे, जैसे 1H3 2He4, देखिए हाइड्रोजन हीलियम है, यहाँ नाइट्रोजन कार्बन है, इसमें एक ही तत्व के परमाणु थे, इसमें अलग अलग तत्व के परमाणु होंगे। शर्त ये होगी कि ये ऊपर वाला मान सबके क्या हो? समान हो, तब हम उसे कहेंगे समभारिक। समझ में आ गया? समभारिक समझ में आ गया होगा। तो इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, हम गुण दे रहे हैं आपको। इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, इनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, इनके भौतिक गुण जो होते हैं वो भिन्न नहीं होते। रासायनिक
और सारणी में इनके स्थान अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब देखिए सम न्यूट्रॉनिक, ऐसे नाभिक या तत्व या परमाणु जिनके केवल न्यूट्रॉन की संख्या समान, यानी ऐसे परमाणु के नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन समान हो। न्यूट्रॉन समान मतलब ये द्रव्यमान से प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, जैसे द्रव्यमान संख्या में से अगर आप प्रोटॉन की संख्या निकालते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या आती है। तो जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसे हम कहते हैं आइसोट्रॉन्स। चलिए एक चीज़ हम आपको बताते हैं, जैसे किसी भी परमाणु को लेंगे, दो परमाणु अगर आप ले रहे हैं, है ना, Za, तो देखिए कई परमाणु होंगे जिनमें ये द्रव्यमान संख्या समान होगी, द्रव्यमान संख्या समान होगी, तो उसे हम कहेंगे समभारिक, आइसोबर। और जिनमें ये वाली संख्या यानी परमाणु क्रमांक समान होगा, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे आइसोटोप्स, समस्थानिक, है ना। जिनमें इसका और इसका अंतर यानी A और -Z यानी न्यूट्रॉन संख्या, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो न्यूट्रॉन संख्या आती। अगर ये जिसका समान होगा, जिन भी तत्वों के परमाणुओं में ये समान होगा, वो सब बोले जाएंगे सम न्यूट्रॉनिक। ठीक हो गया। दूसरी बात, समस्थानिक जो होते हैं एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, है ना, और जो समभारिक होते हैं वो अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगला वीडियो आपको अगली बार दिया जाएगा।